बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के दो ताकतवर तरीन आसिम, दोनों के इख्तियारात क्या हैं? मुल्की कर्जा मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए ये कौन सा अहम मिशन शुरू कर चुके हैं? पाकिस्तानी फौज का एक ताकतवर तरीन हिस्सा इसकी इंटेलिजेंस सर्विस यानी ISI है, और अमूमन मुल्क में दो अस्करी ओहदे ऐसे हैं जिनका जिक्र बेशतर हलकों में रहता है, यानी एक आर्मी चीफ और दूसरा ISI के डायरेक्टर जनरल का मनसब। मुल्क के सबसे बड़े और मुनज़्ज़म अदारे की कमान पहले ही सैयद आसिम मुनीर साहब के पास है, और अब एक और आसिम मंजिल आम पर आ चुके हैं, यानी अब मुल्क में एक नहीं दो आसिम होंगे। हुकूमत की जानब से ऐलान कर दिया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को ISI DG तैनात किया गया है, जो 30 सितंबर से इस मनसब को संभाल चुके हैं। हुकूमत का ये इकदाम एक अनोखा फैसला था कि आर्मी चीफ के बाद अब ISI के सरबराह भी एक आसिम नामी शख्स ही होंगे, या महज ऐसा एक इत्तफाकिया हुआ। खैर, जैसे भी हुआ ये हो चुका है। अहम फैसलों में आपको दो ताकतवर आसिम का किरदार नजर आएगा। अगर हम बात करें कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक कौन है, तो याद रखें इनका ताल्लुक भी एक अस्करी खानदान से ही है, और इनके वालिद लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक 90 की दहाई के अवाइल में रावलपिंडी के कोर कमांडर रह चुके हैं। ये भी याद रखें कि ये वही जमाना था जब वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के खिलाफ एक नाकाम फौजी बगावत भी हुई थी, जिस पर मेजर जनरल जहीरुल इस्लाम अब्बासी, ब्रिगेडियर मुस्तनसर बिल्ला समेत मुतअद्दर अफसरान का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल भी हुआ था। पाकिस्तान आर्मी की बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से अजाजी शमशीर के साथ अपनी तालीम मुकम्मल की थी। वो अमेरिका के फोर्ट लेवनवर्थ आर्मी कॉलेज के अलावा बरतानिया के रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज से भी फारिगुल तहसील है। ये वही बरतानवी कॉलेज है जहाँ से पाकिस्तान के बहुत से अफसरान फारिगुल तहसील है, जिनमें परवेज मुशर्रफ, अशफाक यानी और रहील शरीफ भी शामिल है। याद रखें, माजी में आसिम मलिक डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन के अहदे पर भी काम कर चुके हैं, और बतौर डायरेक्टर जनरल ISI तैनाती से कबल वो एडजॉइंट जनरल के ओहदे पर भी काम कर रहे थे। अगर हम बात करें कि ये अदारा कौन सा है, तो याद रखें ये वही अदारा है जो पाकिस्तान की फौज में डिसिप्लिन और वेलफेयर का जिम्मेदार है। साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद के कोर्ट मार्शल समेत गुज़श्ता चंद बरस में पाकिस्तानी फौज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और इस तरह के जो दिगर मामला सामने आए, इनकी तहकीकात एडवोकेट जनरल के मातहत जज एडजॉइंट जनरल ब्रांच ने ही की है। अगर हम लफ्ज आसिम की बात करें, तो लफ्ज आसिम के मैंने ही हिफाजत करने वाला, पारसा और खुद को गुनाह से बचाने वाला होता है। इससे तो यूं लगता है कि अब हिफाजत करने वाले दो हो गए। अगर जज्बात को अलग रखकर सोचों को देखा जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये दौरे आसिम है, यानी अब जो भी अहम फैसले होंगे उनमें दो आसिम की राय लाजमी शामिल होगी, या फिर वो फैसले दोनों आसिम ही मिलकर करेंगे। बहरहाल इन दोनों के नाम के मतलब भी हिफाजत करने वाला है, और यही हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। ये भी याद रखें कि दोनों आसिम अभी भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं, जिनमें बहुत ही अहमियत का हामिल काम स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC की जिम्मेदारी है। ये वही यूनिट है जिसके बारे हम बात कर रहे हैं कि ये एक यूनिट ऐसा है जो मुल्क इनके पूरी दुनिया से सरमायाकारी इकट्ठा कर रहा है, ताकि मुल्की कर्जा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और अगर हम इस यूनिट की चंद कामयाबियों की बात करें, तो इनमें एक बहुत बड़ी कामयाबी ये है कि पाकिस्तान में पहली दफा किसी वस्त एशियाई मुल्क ने गवातर बंदरगाह को इस्तेमाल करना शुरू किया है, और ये मुल्क है तुर्कमानिस्तान। इसी तरह स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल यानी कि SIFC मौनत से ग्रीन टूरिज्म कंपनी का सियाहत के शोबे में सरमायाकारी के फरोग के लिए मुख्तलिफ इक़दामात का फैसला भी किया गया है, जिसके तहत 126 ममालिक के लिए वीजा ऑन अराइवल, गोल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल ममालिक के लिए वीजा फ्री एंट्री और 24 घंटों के अंदर फास्ट ट्रैक वीजा प्रोसेसिंग जैसे अहम इक़दामात शामिल है। इस इक़दाम से बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी की मद में तकरीबन $80 मिलियन हासिल किए जा सकते हैं, जबकि मकामी सरमायाकारी का हुजम 8.3 अरब रुपए भी होगा। इन इक़दामात के तहत पूरी दुनिया के सियाह अब पाकिस्तान का रुख कर सकते हैं। जाहिर बात है, अगर कोई सियाह आएगा तो यहाँ पर पैसे खर्च करेगा, जिससे मुल्क की इकोनॉमी में इजाफा होगा। बहुत से ममालिक सिर्फ टूरिज्म की मद में ही अरबों खरबों कमा रहे हैं। इसी तरह इसी यूनिट की अगर दीगर कामयाबियों की बात करें, तो ये बहुत से अरब ममालिक से सरमायाकारी हासिल करने में कामयाब हो चुकी है। हत्ता कि इस काम के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की आलमी मैनेजमेंट कंसल्टेंट फर्म AT कैरिनी मिडल ईस्ट लिमिटेड की खिदमात भी हासिल की जा रही है। कैरिनी टीम ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के साथ मिलकर SIFC के नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ एक तफसीली मुलाकात कर ली है, जिसमें तावन के लिए रोड मैप पर तबादला किया गया। कैरिनी टीम 18 माह की मुद्दत में गैर मुल्की सरमायाकारी को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम शोबों में तवज्जो मरकूज किए हुए है। इस नई कंसल्टेंट फर्म का एक ही काम है कि पूरी दुनिया से सरमायाकारी इकट्ठी करके पाकिस्तान लाई जाए, और इसी तरह पाकिस्तान का कर्जा कम हो सकता है। याद रखें, कौमें सूद पर नहीं बल्कि कारोबार पर चलती हैं। अगर पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, कारोबार होगा, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, कर्जा उतरेगा और हम एक अच्छी जिंदगी
زندگی گزار سکیں اور موجودہ دور میں اس اچھی زندگی میں دونوں عاصم کا کردار بہت اہم ہے۔ ناظرین، آپ ان دونوں عاصم کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں، بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بر وقت مل سکے۔ باقی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔